Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12. Find the length of the silver wire required. तो सबसे पहले हमको सिल्वर वायर के लिए सिल्वर वायर कितना लग रहा है हमको वो निकालना है, और दूसरा हमको एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. दिस इज वन ब्रॉच. ब्रॉच के अंदर डिजाइन होता है, आपको पता है. ओके, यू कैन चेक द फिगर. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट हमको सिल्वर वायर का लेंथ कितना लगने वाला है वो निकालना है. तो यहाँ पे 5 डायमीटर है टोटल. यू कैन चेक इन द फिगर. सी दिस इज डायमीटर नंबर 1, दिस इज डायमीटर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 डायमीटर. ओके, तो सबसे पहले हमको सरकमफरेंस बाउंड्री के अलोंग भी सिल्वर वायर लगा है, देखो, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. डायमीटर इज 35 mm. सो मुझे बोलो ये ब्रॉच का रेडियस कितना आएगा. व्हाट विल बी द रेडियस? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ब्रॉच? 35 divided by 2 mm will be the radius of the brooch. ओके, तो मुझे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? यस, लुकिंग एट द फिगर टेल मी व्हाट थिंग्स वी विल रिक्वायर. What things we will require looking at the brooch? Circumference निकालना पड़ेगा क्या मुझे? Will I require circumference? Will I require circumference? Will I require circumference? Okay, so circumference of brooch will be what? It will be equal to 2 pi r. So 2 multiplied by pi हमको कितना लेना है? हमको यहाँ पे given नहीं है क्वेश्चन में, so we can take 22/7 multiplied by r is 35/2. ओके, तो ये कैलकुलेट करो, इसको कितना आता है बोलो मुझे. दिस इज 7 1 जा 7 5 जा, दिस इज 2 1 जा 2 11 जा, सो 10 into 11 it will come 110 mm. 110 mm. तो ये जो बाहर वाला जो बाउंड्री को जो सिल्वर लगा है, ये बाउंड्री पे जो सिल्वर लगा है, ये कितना है, ये कितने मीटर का है ये? इट कितने mm का है? 110 mm का है. ये बाउंड्री पे जो सिल्वर लगा है ये 110 mm का. इज इट क्लियर टू यू? नाउ silver required for 5 diameters. For 5 diameters, what it will come? It will come 5 multiplied by 35. कितना आता है बोलो? 175 mm. अब मुझे अगर टोटल सिल्वर चाहिए, यानी फर्स्ट वन का मुझे आंसर चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, व्हाट इट विल कम? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, इट विल कम 110 प्लस 175. कितना आता है बोलो? 285 mm.
ओके, तो फर्स्ट वन का आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अभी मुझे बोलो, सबसे पहले काउंट करो, फिगर देख के बताओ मुझे कितने सेक्टर है टोटल यहाँ पे। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 10 sectors are there. Okay, 10 sectors, it is forming a complete circle. Okay, so what will be the central angle for one sector? सपोज ये वाला सेक्टर हम लोग ले लेते हैं, इसका सेंट्रल एंगल मुझे निकालना है, तो कितना आ जाएगा? इट विल कम 36 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, एंड इफ वी डिवाइडेड बाय 10 सेक्टर्स वी विल गेट द सेंट्रल एंगल फॉर वन सेक्टर, दैट इज 36 डिग्री. ओके, सो सेकेंड वन, सेंट्रल एंगल theta is equal to 360 divided by 10, which is equal to 36 degree. Okay, so now we are having central angle, so we will write the formula for area of sector. What is the formula for area of sector? Yes, 1/2 into L into R. L हमको पता है कितना है, it is nothing but theta divided by 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r. यहाँ पे ये टू कट जाएगा, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई r² आएगा. पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर? 96.25 mm square. Okay, 96.25 mm square. This will be the answer. Is it clear to you? Any doubt in this question? How come the attendance has increased? 27 participants. पिछले सेशन में तो कम थे, 25 26. Okay, next one. चलो next one, an umbrella. It's rainy season, so we require umbrella in these days. और जालना तो 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चालू है. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. अगर आप ये umbrella को ऊपर से देखोगे ना, top view, if you see this umbrella from top view, it will look like this. Okay, तो अभी यहाँ पे कितने रिब्स है? 8 रिब्स है. तो यहाँ पे पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, तो एक सेक्टर का मुझे सेंट्रल एंगल बताओ कितना आएगा? व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर वन सेक्टर? 360 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 45 डिग्री. करेक्ट, 45 डिग्री आ जाएगा एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल. आपको पता है फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है. रेडियस हमको 45 गिवन है, सेंट्रल एंगल हमारे पास 45 डिग्री का है. सो टेल मी द एरिया ऑफ सेक्टर हियर. सो एरिया ऑफ सेक्टर is nothing but the area between two consecutive ribs of the umbrella. Okay, and that is nothing but theta divided by 360. I think so it got erased. So area of sector
will be equal to theta divided by 360 multiplied by pi r square. Here theta is 45 degree upon 360 degree multiplied by pi कितना यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं. रेडियस है हमारा, radius is also 45. So 45 multiplied by 45. Tell me, calculate the answer and tell me what is the area of sector. That is nothing but the area between two consecutive ribs of the umbrella. Okay, Harsh got 2784.3. What about others? किसी और को मिला है क्या आंसर? Yes, anyone else got the answer? Both the Shrawanis, Gauri, Prerna. Only Harsh has got the answer. See, 1 za 8 za 8 will come here in the denominator. 4 za 11 za 45 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना आता है? 45 का स्क्वायर, पहले 45 का स्क्वायर निकालेंगे. 5 है इसलिए यहाँ पे 25. 4 का नेक्स्ट डिजिट है 5. 4 5 इज 20. सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है आपको. So 11 5 is 55. 5 will be carry forward. 11 2 is 22 plus 5 27. 2 will be carry forward. Here this 2 will come. 11 2 are 22. Triple 275. Triple 275 divided by 7 4 is 28. इतना आ रहा है. Yes or no? If you want, you can convert it in decimals also. It will come 795.53. Okay. Is the answer correct? 2275 divided by 28. Is it correct? Okay. Next one. A car has two wipers. Do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters swiping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. Okay, तो मैं यहाँ पे ये वाइपर वन है. सपोज दिस इज माय वाइपर वन. हाँ, ओके, दिस इज माय वाइपर वन. तो एंगल ज्यादा है. ओके, वी विल हैव टू शो बिगर एंगल. आई विल इरेज इट फर्स्ट. ओके, ये ऐसे बताएंगे हम लोग. ये मेरा फर्स्ट वाइपर है. ओके, और ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है. ये वाइपर का स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ तक वो 115 डिग्री तक के एंगल तक वो मूव करता है वाइपर, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. यू सी कार in that wiper is there at the front on the front glass. So this angle is theta is equal to 115 डिग्री. ओके, ये मेरा पहला वाइपर है तो ये इतना सेक्टर फॉर्म करेगा. ओके, ये मेरा दूसरा वाइपर है सेम लेंथ का, तो ये भी इक्वल एरिया फॉर्म करेगा. ओके, दिस इज वाइपर वन एंड दिस इज वाइपर टू. यहाँ पे भी थीटा 115 डिग्री ही रहेगा. यहाँ पे रेडियस भी बोला हमको 25 mm. ओके, तो इसका भी 25 mm होगा. किसी भी एक का सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो आप और दूसरे को आप फिर उसमें जोड़ दो, बिकॉज बोथ द एरियाज विल बी इक्वल. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर आइदर ऑफ वाइपर वन और ऑफ वाइपर टू.
So what will be the area of sector? It is nothing but 1 by 2 multiplied by L multiplied by R. So 1 by 2 multiplied by L is what? Theta divided by 360 multiplied by 2 pi R multiplied by R. So ये 2 कट जाएगा. What we will get? Theta divided by 360 multiplied by pi R square. Put the values now. 115 divided by 360 multiplied by pi, यहाँ पे 22/7 ले लो, और रेडियस हमारा है 25 इंटू 25. ओके, द यूनिट इज सेंटीमीटर हियर, नॉट mm. करेक्ट इट. इट इज 25 सेंटीमीटर. ओके, कैलकुलेट दिस एंड टेल मी. बोलो कितना आ रहा है यहाँ पे. ये 523 सा हो जाएगा, और 72 5 ज़ा इज 360. फिर यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36. तो हम लोग इससे ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. ओके, सो मल्टीप्लाई 23 11 25 25 इन न्यूमरेटर. 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625. उसको फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36 7 जा. टेल मी द फाइनल आंसर. Shravani, is it coming 627.4? Harsh also gave the same answer, 627.4. Unit will be centimeter square. Okay. Is it clear to everyone? This Viper question, any doubt? Is it clear to everyone? Okay, next one, 12th one. Okay, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80° to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Okay, थोड़ी देर के लिए हम लोग एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. Okay, suppose this is the sea water, this is our ship. Okay, ये शिप है हमारा, और यहाँ से नीचे से क्या होता है पता है क्या? यहाँ से ये ऐसा एक लाइट बाहर निकलता है. ओके, टू वार्न द शिप्स. ओके, दिस इज फॉर्मिंग लाइक दिस सेक्टर. ओके, यहाँ पे हमको इसका रेडियस गिवन है, कितना है? 16.5 किलोमीटर. इधर भी 16.5 किलोमीटर आ जाएगा. और ये सेंट्रल एंगल भी हमको गिवन है, कितना है? थीटा इज इक्वल टू 80°. आपको बस ये सेक्टर का एरिया निकालना है. इट इज क्वाइट इजी. Draw the rough figures also afterwards. What happened when you read your own notes na, you find it difficult. So wherever rough figures are necessary, draw it. Please draw it. Sir, in 11th one, final answer, we didn't find only one sector. We find, but in question, it was told of both sectors. Okay, ये एक सेक्टर, इसका डबल कर दो आप. You will get the final answer. So total area cleaned at each sweep will be what? Total area cleaned at each sweep of blade
will be 2 multiplied by 627.4, तो वो आ जाएगा 1254.96 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द फाइनल आंसर of 11th one. This will be the final answer. Okay, of 12th one, tell me the area of this sector. Will be the area of this sector theta divided by 360 multiplied by pi r square. थीटा है मेरा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कट जाएगा. पाई है मेरा 3.14, हमको बोला गया है यहाँ पे टेक 3.14. आर इज व्हाट 16.5 multiplied by 16.5. So now do the calculation. There is no other option. Okay, Shravani, I have corrected it. 1254.8. I have made the correction. यहाँ पे बोलो मुझे ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन. यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसा कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 18, 2 डिवाइडेड बाय 9, इससे ज्यादा नहीं होगा. इज 165 डिविजिबल बाय 9? प्लीज चेक. 12, नो इट इज नॉट डिविजिबल. 3 से तो कर लो, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कर लो. 5 जा 15, 5.5 आ जाएगा ये. ओके, अगेन दिस 3 1 एंड दिस विल कम 5.5. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया. 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, बस इतना ही बाकी है अभी. 5.5 का स्क्वायर करना बहुत इजी है. सो 5.5 का स्क्वायर इधर 25 आ जाएगा. 5 का नेक्स्ट डिजिट है 6, सो 5 6 इज 30, सो 30.25. अब इसको बस 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो. 30.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो. टेल मी द आंसर. 189.97. 2 is also remaining. ओके, 2 इज ऑल्सो रिमेनिंग. हाँ, सो 6.28 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. 6.28, 30.25 को 6.28 से मल्टीप्लाई कर दो. इट विल कम 189.97 kilometers. Kilometer square. Okay, because this is area. Is it clear to you? Any doubt to anyone? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. 13th क्वेश्चन. बोलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे. हमको कॉस्ट ऑफ डिजाइन फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग फाइंड करना है. बोलो. दिस इज द फिगर. Just give me the hint. This is homework, and next question is also homework to you. Okay, you will do it by yourself. I am just going to give you the hint. तो ये सेंटर ले लो सर्कल का, थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लो. Okay, such sectors will be formed then. Okay, तो कोई भी एक सेक्टर को कंसिडर कर लो. वी विल कंसिडर दिस सेक्टर. ओके, इतना रीजन हम लोग कंसिडर कर लेंगे. तो मुझे ये सेगमेंट का एरिया निकालना है यहाँ पे, ये सेगमेंट का एरिया. तो कैसे मिलेगा ये इतने सेगमेंट का एरिया. Segment area. Yes, anyone, please turn on the mic and tell me the answer for this. Just give me the hint. I don't want the actual values. What we will do here. Yes, Harsh, Shravani. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो ये इसको पहले नाम दे दो. ए ओ बी, ये सेक्टर है. इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी सब्सट्रैक्ट कर दो. यू विल गेट दिस सेगमेंट. ओके, दिस पोर्शन यू विल गेट. ओके, हाँ. उसके बाद नेक्स्ट.
गौरी, श्रावणी, हर्ष, बोलो. Next, what we will do? So when we get the area of each segment, we will multiply it by 6 since there are Okay. 6 segments. Okay. So the total area of design will be 6 into area of segments. And Okay. then the cost will be the area into 0.35. Correct. And then we will get the final amount. Okay. So in this way, you will solve this and see the last question. Last question. चलो कौन बताएगा last question? बहुत easy है. देवयानी. देवयानी सिंह ने. देवयानी, can you hear me? Yes, sir. बोलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? Sir, Attendance. Please mark the attendance. I am sending you the link. sir, area of sector is theta upon 360 into 2 pi r. Okay. Sorry, sir, pi r square. Pi r square. Okay. So, sir, P is theta, so it will be P upon pi r square. P upon 360 P upon 360 into pi r square. into pi r square. बट यहाँ पे तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, फिर किसको मार्क करो? दिव्यानी. Instead of 360 we can take 720, and instead of pi r square we can take 2 pi r square. So option D is correct. Okay. Please mark your attendance fast. I want to send it to our principal ma'am. And Prathamesh Vallakatti, take the screenshot also. Prathamesh Vallakatti. Yes, sir. Yes, sir. Take the screenshot also of today. I have sent the link. Please wait. Don't send messages. Please wait. Don't send messages. I am sending you the link.